नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चुनाव प्रचार में एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया पलटवार। कहा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ एजेंसियां कर रही कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का कल सिमडेगा, लोहरदगा और जमशेदपुर में चुनावी दौरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को गुमला और बोकारो में करेंगे चुनावी जनसभा। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर माहौल भक्तिमय। अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्पित किया अर्घ्य। उदीयमान सूर्य को कल सवेरे अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही नेम निष्ठा के 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान हो जाएगा संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। छठ महापर्व के बावजूद एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य भर में खूब पसीना बहा रहे हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री सोरेन ने आज खूंटी के तोरपा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पूरे राज्य में ईडी सीबीआई का पूरा दहशत मचा हुआ है। यहाँ छापा मारो, वहाँ छापा मारो। 50 जगह छापा मारता है तो 20 लाख 50 लाख रुपए इन लोग को मिलता है। अजीब स्थिति है। जब राजनीतिक रूप से ये हम लोगों से नहीं सक पा रहे तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। श्री मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों के खिलाफ जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी। आज हेमंत सोरेन को ये परेशानी लग रहा है, वो तो पहले इस बात को समझ लेनी चाहिए। बालू नहीं लुटवाते, कोयला नहीं लुटवाते, जमीन नहीं लुटवाते, हर ब्लॉक में अंचलों में भ्रष्टाचार के माध्यम से अफसरों के माध्यम से पैसा वसूली नहीं कराते। उनके मंत्री के घर में 30-32 करोड़ रुपया मिल गया। अफसरों के ठिकानों पर पैसे मिल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उन सारे लोगों को बचाएंगे, तब फिर ये जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई आपके ऊपर करे। छठ महापर्व के बाद विधानसभा चुनाव के प्रचार और जनसंपर्क अभियान में और तेजी आने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को सिमडेगा, लोहरदगा और जमशेदपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 9 नवंबर को श्री गांधी का बरही और बाघमारा में भी जनसभा प्रस्तावित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 नवंबर को मनिका आ सकते हैं। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के सिलसिले में दूसरी बार 10 नवंबर को राज्य के चुनावी दौरे पर आएंगे। वे गुमला और बोकारो में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रांची में उनका रोड शो भी होगा। इससे एक दिन पहले 9 नवंबर को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही जमशेदपुर में उनका रोड शो भी होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार से लोग त्रस्त हैं। झारखंड में जिस तरह से राज्य की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार है, लोग काफी त्रस्त है, लोग परेशान है। आज इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के लोगों को छलने का काम किया। तो अब आम जनता इस चुनाव का बीड़ा उठाई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक संकल्प है लोगों का कि फिर से एनडीए की सरकार हमें बनानी है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता कल्पना सोरेन ने खूंटी में सार्वजनिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में कई विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं। क्या किया था डबल इंजन की सरकार ने? डबल इंजन का मतलब होता है कि दुगनी ताकत के साथ आगे लेके जाना, लेकिन ये डबल ताकत से झारखंड को नीचे गिराने का, पीछे करने का काम किया है। हमारे आवास का पैसा, हमारे गरीबों का घर बनाने का पैसा इनके बीजेपी शासित राज्यों में इन्होंने भेजा था।
कांग्रेस, राजद, आजसू पार्टी और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। दोनों चरणों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड, बिहार समेत देश भर में सूर्य की उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन आज शाम छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ घाटों पर आम और खास में खासा उत्साह देखा गया। कल सवेरे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय नेम निष्ठा का महापर्व छठ का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर छठ घाटों पर प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ महापर्व को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से आज भी कई विशेष रेल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य मार्गों पर भी त्योहारी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे ने व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर रेलवे की ओर से खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज बिहार के पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गंगा नदी के तट पर गुलाबी घाट में अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। और अब मौसम। राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच गया है। हालांकि अधिकतम तापमान अभी भी औसतन 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। सवेरे कुहासे की स्थिति रह सकती है और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। आगामी 9 और 10 नवंबर को आकाश के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान है। उसके बाद 12 नवंबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। चुनाव प्रचार में एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया पलटवार, कहा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ एजेंसियां कर रही कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का कल सिमडेगा, लोहरदगा और जमशेदपुर में चुनावी दौरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को गुमला और बोकारो में करेंगे चुनावी जनसभा। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर माहौल भक्तिमय। अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्पित किया अर्घ्य। उदीयमान सूर्य को कल सवेरे अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही नेम निष्ठा के 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान हो जाएगा संपन्न। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।